जनपद मुजफ्फरनगर भीम आर्मी परातेकता मिशन के पदाधिकारियों के द्वारा अहिल्या भाई चौक से शिव चौक तक कैंडल मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता हाथों में कैंडल लेकर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि गत दिनों दिल्ली में गाँव में 9 साल की बेटी के साथ कुछ लोगों के द्वारा दरिंदगी की गई। लगातार देश में राजधानी में बेटियों का जीना दूभर हो गया। जब दिल्ली जैसे में बेटियां सुरक्षित नहीं तो गांव देहात में कैसे सुरक्षित होंगी। जहां देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लगातार बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। लगातार दरिंदगी करने वाले बेटियों को अपना शिकार बना रहे हैं। भीम आर्मी के नेताओं ने कहा कि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाया जाए और दोषियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ SC/ST कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। जी, आपका नाम? हमारा नाम अजय गौतम है, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर। अच्छा भाई, किस तरह का आज प्रदर्शन किया है? आज जो ये कैंडल मार्च हम लोगों ने निकाला है, हमारी बहन गुड़िया दिल्ली कैंट विधानसभा के अंदर नगला गांव पड़ता है, जहां कुछ लोगों ने बड़ी ही बेरहमी के साथ हमारी बहन की हत्या की है और रेप किया है। आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और वाल्मीकि क्रांति दल जो संगठन है और भीम आर्मी के लोगों ने आज कैंडल मार्च बहन के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए शांति से विरोध प्रदर्शन जताने का काम किया है। ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? जब तक यहाँ सत्ता में बैठे लोग हमारे बहन को इंसाफ नहीं दिलाएंगे, उसके हत्यारों को, बलात्कारियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे, तब तक ये प्रदर्शन, ये आंदोलन यूं ही चलते रहेंगे। और जरूरत पड़ी तो इस देश के संपूर्ण वाल्मीकि समाज और भीम आर्मी के लोग पूरे भारत को फिर से बंद करने का काम आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की कॉल पे फिर से करके दिखाएंगे। सरकार को चेतावनी है आप? ये खुली चेतावनी है सरकार को कि यहाँ ना तो किसी बहन का कोई मजहब है, ना बेटियों की कोई जात है। यहाँ का शासन और प्रशासन जाति को देख करके इंसाफ कर रहे हैं। राजनीति है, जाति के आधार पर राजनीति छोड़नी होगी और बेटी बेटी होती है, चाहे वो वाल्मीकि समाज की हो, कश्यप समाज की हो या दलित समाज की हो। यहाँ लोगों को इंसाफ करना पड़ेगा कि बेटी बेटी होती है। दीपक गंभीर, वाल्मीकि। क्या मामला है, आज प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टारगेट मुस्लिम को और दलितों को बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में मनीषा बहन जो हाथरस कांड हुआ था, उसकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, लेकिन इसी के बढ़ोतरी करते हुए दिल्ली में हमारी 9 साल की बच्ची जो शमशान घाट में ठंडा पानी लेने गई थी, उसको वहाँ के चंडालों ने अपनी हवस का शिकार बनाया और उसको जिंदा ही जला दिया गया। हम शासन से, प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्व को फांसी की सजा हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। कम से कम हम 50 लाख की मांग करते हैं मुआवजे की और परिवार को सरकारी नौकरी मिले। लेकिन विडंबना की बात है, जब भारत सत्ता में बीजेपी आने वाली थी, उसने हमको चेताया था, लेकिन हम एक नारे को, चेतावनी को नारा समझ बैठे। उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, लेकिन हम लोग नहीं समझते। आज उसी का परिणाम है। तो आज दलित बहन बेटियों की आबरू को लूटा जा रहा है और ठाकुर योगी अपने तपस्वी अपनी घंटा बजाने में लगे हुए हैं। लेकिन 2022 के चुनाव में ये दलित समाज, पिछड़ा समाज और मुस्लिम सब एकजुट होकर भाजपा को जड़ से उखाड़ने का काम करेगा और योगी को, तपस्वी को, उसे जंगल में भेजने का काम करेगा। साथियों, मैं एक बेटी की मां बनकर बोल रही हूँ, उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिल जाए। जिस तरह एक बेटी के साथ में हुआ है, अगर उनके बेटी हो, इस तरह की सजा अगर उन्हें मिलेगी तो उन्हें भविष्य के लिए एहसास होगा एक बेटी पे क्या गुजरती है जब ये घटना घटती है। मैं एक औरत होने के नाते मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, एक माँ होने के नाते समझ सकती हूँ। कहाँ है वे मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या हम बेटियों को इसीलिए पैदा करते हैं, इन भेड़ियों को सौंपने के लिए? इस सरकार को उखाड़ दो, जड़ से उखाड़ दो। मैं भाइयों तुम्हारे साथ हूँ, हर पल साथ हूँ, रात दिन साथ हूँ, हमेशा साथ रहूँगी, सिर्फ समाज सेवी बनकर, ना कि किसी भी पार्टी से बनकर। पार्टी मेरी लोकदल है, RLD है। ये घटना एक बेटी की है,
एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, 9 साल की बेटी है बलात्कार किया है। जी। ये एक फौजी का बेटा बोलते हैं, फौजी का बेटा है ये, उसने बलात्कार पहले भी वो 2 बार ये घटनाएं कर चुका है, जब भी उसे कोई भी सजा नहीं मिली। अब की बार उसे आप लोगों के सहयोग से कोई ऐसी सजा मिल जाए, आगे वो भविष्य में 2 आदमी को और उसके सीख मिलेगी कि भाई किसी भी बेटी के साथ में हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे।